विशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रताः एक कहानी है वेदांत में। एक सन्यासी के पास राजा आ जाता है, बहुत दूर से आ जाता है और राजा बोलता है सन्यासी को कि मुझे चित्त एकाग्रता का अभ्यास करना है, मेरा चित्त एक जगह पर नहीं रहता, उसके अभ्यास के लिए मैं आया हूं। तो राजा को बताया कि अभी दूर से आए हो, आराम कर लो, सुबह सुबह जल्दी स्नान करके भोर में आ जाना। तो राजा ने वैसा ही किया, सुबह जल्दी उठ गया, स्नान पान किया और भोर में सन्यासी के पास आ गया। और राजा को सन्यासी ने बोला कभी सब भूल जाओ और एकाग्रता से एक चित्त बैठो। राजा बोला ठीक है, वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद सन्यासी ने पूछा कि क्या आपको रास्ते में मरा हुआ ऊंट कितनी बार आया ध्यान में, और सब भूल जाने के लिए बोला था, लेकिन क्या उसको भूल सके? सन्यासी ने पहचान लिया बिना बोले। राजा बोला कि मैं ऊंट को हटाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ऊंट हट ही नहीं रहा था। क्या मल, मरा हुआ क्या मल रास्ते में मिल गया था। राजस्थान से आ रहा था न राजा, तो उधर रेगिस्तान में ऊंट, मरा हुआ ऊंट देखा, उसकी बदबू आ रही थी और बहुत समय तक वो बदबू आ रही थी, और रात भर में भी उसको वो दिखाई देता था। दिन अभी सुबह सुबह हो गई, ध्यान में भी वो हटाने का प्रयास करता था, लेकिन वही आ जाता था। सन्यासी को राजा ने बोला कि मैं तो बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बार बार आता था। ऐसा ही होता है, हम गटार में रह के गटार को बस इधर उधर फैलाने का प्रयास करते हैं और वो और गंदा हो जाता है। तो हमारा चित्त ये ऐसा नादान होता है, जो नहीं चाहिए वो और उसको ध्यान में आता है। वह जबरन हटाने पर भी वह और पक्का हो जाता है। हमारे जीवन में भी हमें पता होता है कि कौन सी अच्छी बात हमारे जीवन में आनी चाहिए, कौन सी गलत बात निकलनी चाहिए। यह हमें पता होने के बावजूद भी हम अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन उसको बनाए रखते हैं और लाख कोशिश करने पर भी उसको हटा नहीं पाते और एकांगी हो जाते हैं।
मतलब हम जिस चीज को शाश्वत पाना चाहते हैं, यानी आनंद हमें कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, कभी खत्म नहीं होनी चाहिए ऐसी प्रसन्नता हमें चाहिए। लेकिन जिसके जरिए चाहिए, उस जरिए को, उस माध्यम को हम भौतिक लेवल पर अपनाते हैं। यानी कि कोई वस्तु से मुझे आनंद मिल जाएगा, कोई पदार्थ से मुझे आनंद मिल जाएगा, किसी चीज से मुझे आनंद मिल जाएगा, किसी व्यक्ति से मुझे आनंद मिल जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। वस्तु आ जाएगी तो मुझे आनंद है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। नई वस्तु ले ली, 2-4 दिन अच्छा लगता है, बाद में फिर वह नहीं अच्छी लगने लगती, दूसरा कुछ अच्छा लगने लगता है। कोई पदार्थ ज्यादा अच्छा लगने लगता है, मुझे जलेबी खाने को मिल जाए तो बस आनंद आ जाएगा। लेकिन 1 खाई, 2 खाई, 4 खाई, 10 खाई, 15 खाई, फिर अभी बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अभी पहले में आनंद आ रहा था, 15वीं में तो बस डकार दे दिया, अभी नहीं चाहिए, बस जबरन भी नहीं चाहिए, अभी नहीं, देखना भी नहीं उसकी तरफ। तो ये आनंद शाश्वत नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। लेकिन हम उसमें ढूंढते परमानेंट आनंद। कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए जो बच्चा है, उसको खिलौना चाहिए होता है, या तो उसको साथीदार चाहिए होता है खेलने के लिए। जो बड़ा होता है उसको शादी करने पर ऐसा लगता है कि बहुत आनंद मिल जाएगा। जो माँ बाप होते हैं उनको लगता है कि बच्चा बस पढ़ जाए तो बहुत आनंद होगा, बड़ा बन जाए, ऑफिसर बन जाए, कुछ राजा बन जाए। कोई बूढ़े होते हैं तो उनको लगता है कि मेरा ध्यान लग जाए, मुझे आनंद आ जाएगा। लेकिन आयुष्य भर ध्यान नहीं लगाते, बाद में ध्यान लगाने की कोशिश होती है तो ध्यान नहीं लगता, गलत राह पर ध्यान चला जाता है। जो हम सातत्य पूर्ण करते हैं उसी ओर हमारा मन, हमारा चित्त फिसल जाता है, और बार बार के हमारे हटाने पर भी वो हटता नहीं। उसके लिए कोई बोलते हैं कि ये गलत है, सृष्टि दुखमय है, गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकेन। योग दर्शन तो कहता है कि विवेकी लोग भी ये सब दुख ही मानते। आयुष्य में कुछ नहीं बचता। हम कितना जीते, हम ऐसा समझते हैं कि हम 100 साल जीते, लेकिन नींद होती है ना रात में, तो नींद के आधे दिन चले गए। यानी कितने रहे, 100 साल भी जिएंगे तो कितने साल जिए, 50 साल हो गए। 50 में कुछ खाने पीने का समय गिन लो, कुछ स्वार्थी या तो हमारे पेट भरने के लिए जो भी कार्य होते हैं वो गिन लो, वो 8 घंटे चले जाते हैं। 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर सोना पड़ता है रात को, तो कितने बचे, 4 घंटे ही बच गए। खाने पीने में फिर 2-3 घंटे चले गए, तो 2-3 घंटे बच गए। उसमें भी क्या करेंगे, इधर जाओ उधर जाओ, भटकने के लिए जाओ, तो समय कब चला जाता है पता नहीं चलता। और सब ये क्या चल रहा है जीवन, ऐसा जेल जैसा लगता है, दुख ही दुख लगता है। क्या करे, पूरा संसार बोझा लगने लगता है।
पूरा जीवन जेल जैसा लगने लगता है, कर्जा हो जाता है, जबरन दूसरे के प्रभाव में आकर कार्य करना पड़ता है, बड़ी टेंशन होती है जीवन में। क्या करे, सब दुख ही दुख है। तो हताश होकर वो मर जाते। मरना भी आनंद से नहीं होता, रोते रोते मर जाते तो फिर जन्म लेना पड़ता है। यानी पूरा जीवन दुख ही दुख है। लेकिन ये सब करते हुए भी जीने की अपेक्षा होती है। यानी कभी लगता है कि दुख ही दुख है, विषय विषय जीवन में, और कभी सृष्टि का सौंदर्य देखा जाए, हिमालय में जाए, सृष्टि में फूल फल देखेंगे तो अरे वाह कितना जीवन अच्छा है, बहुत बढ़िया लगता है। कभी ठेस लगती है तो अरे बाप रे, ये तो कितने पत्थर है रास्ते में, और गिर जाते हैं, फिर लगता है कि दुख ही दुख है, सब रास्ते ऐसे ही पत्थर वाले। लेकिन जब कभी राजमार्ग भी लगता है तो आनंद आता है, अरे बहुत मजा आ गया, सफर करने मिल गया। किसी को ऐसा लगता है कि ये जो परीक्षा आती है जीवन में ये नहीं आनी चाहिए, दुख ही दुख है, सतत परीक्षा होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। और कभी कभी नंबर आ जाए तो अरे वाह परीक्षा बहुत अच्छी है, जानने को मिलता है, नंबर भी आता है। यानी कभी अमृतमय लगता है, कभी अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को गलत लगता है। जीवन क्या है समझ में नहीं आता। यानी कभी ये अच्छा लगता, कभी वो अच्छा लगता, लेकिन सातत्यपूर्ण अच्छा लगना किसके जीवन में? जो जीवन को सभी तरीके से समझता है, सृष्टि को समझता है, उसमें रहे हुए चैतन्य को समझता है। यानी हमारे अंदर, सृष्टि के अंदर वह चैतन्य बसा हुआ है, वह सतत आनंदी है, सतत शाश्वत है, यानी वो कभी मिटता नहीं। वह उत्साही है, प्रसन्न है, चैतन्यमय है, ऊर्जा से भरा हुआ है। और वह जो अनुभव कर पाता है उसको जीवन आनंदी लगता है। लेकिन हमारी स्थिति एक तो अंधतम प्रविशन्ति, एकांगी बन जाती है। यानी केवल प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति, यानी कार्य कार्य कार्य, मर जाते हैं कार्य करते करते, कष्ट करते करते। जैसे मराठी में कहावत है कि जन्माला आला हेला, पानी वाता वाता मेला। हेला मतलब भैंसा, भैंस का बेटा, वो जन्म उसका हो गया, पानी ढोते ढोते बस मर गया। सोलोमन ग्रैंडी जैसा, सोलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे। हाँ, वैसा उसका जीवन बस कब आया चला गया, कष्ट करते करते मर गया, कुछ नहीं पाया। इस प्रकार जब प्रवृत्तिवाद में भोगी भोग है और भोग के कारण दुख होता है, रोग होता है, भोग भोगते भोगते रोग होता है, रोग से दुख होता है, और ऐसा लगता है कि ये जीवन दुखमय है। और इससे डरकर ये जगत गलत है, झूठा है, दुख है, ऐसा समझकर उसको गलत मानते हैं, दुखमय मानते हैं, और उस पर एक तत्वज्ञान खड़ा करते हैं। ये सब जगत दुख है, उसको छोड़ दो, और निराशा से त्यागमय जीवन जीते हैं, वो एकांगी बन जाते हैं। यानी भोग भोगते तभी भी एक तरफ जाते, और त्याग करते तो भी एक तरफ जाते। और उपनिषद कहता है ये दोनों रास्ते गलत है।
एकांगी जब होते हैं तो गलत है। यानी भोग श्रेष्ठ है क्या, या तो त्याग श्रेष्ठ है, इसमें अटक गए। कोई बोलते भोग श्रेष्ठ है, कोई बोलते त्याग श्रेष्ठ है, कोई बोलते अभ्युदय होना चाहिए, कष्ट करना चाहिए। दुर्योधन बोलता है कि यतो रत्न भुजावयम, मुझे धन धान्य संपत्ति चाहिए, राजा बनना, सतत राजा बन के रहना चाहिए और मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा मानने वाले वो बोलते हैं कि ये जो ध्यान में बैठे हैं ना, इसको बैठने दो, ये तो फालतू ढोंग कर रहे हैं। कोई कोई तो बहुत चतुर होते, बुद्धिमान होते, वो भोग तो भोगते, पैसा भी कमाते, लेकिन ऊपर से बस मैं अध्यात्मवादी हूं, मैं धार्मिक हूं, वो धार्मिकता से नमस्कार भी करेंगे, बड़ी बड़ी बातें भी बोलेंगे, लेकिन अंदर से भोग भोगते हैं। वो बहुत ही, यानी पूरा ड्रेस पहनते, सन्यासी का ड्रेस या तो महापुरुष का ड्रेस पहन के पूरा डेकोरेशन करके रहते, लेकिन अंदर तो भोग ही भोग है। ऐसा भी कोई होते, यानी अंदर से एक बाहर से एक, ऐसा जीवन जीने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। उसको असुर कहा गया। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम, ये आसुरी संपत्ति है। उसमें एक नंबर वाला है दंभ। दंभ यानी ढोंग करना। इसलिए प्रामाणिक रहे, भले गलतियां होगी, लेकिन प्रामाणिक रहते तो वो गलती को कम करते करते आगे बढ़ते और हम ऊंचा जीवन जीने लगते। बार बार प्रयत्न करना प्रामाणिकता से तो आगे बढ़ते। लेकिन ऐसे एकांगी रहने वाले कभी ढोंग करने वाले होते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी दुनिया को नाम रखते, कभी खुद को गलत मानते। उनका जीवन दोलायमान रहता है। ऐसा जीवन अगर सही बनाना है तो उपनिषद कहता है, क्या कहता है आगे देखेंगे अगले मंत्र में। लेकिन ये मंत्र में सिर्फ विद्या और अविद्या एकांगी चलने वाले वह अंधकार में जाते, घोर अंधकार में जाते हैं। इसलिए एकांगी नहीं रहना चाहिए, सर्वांग ऐसा हमें अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते रहेंगे। सभी को, सभी महापुरुषों को नमस्कार है।